मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है, छल की कथा। बड़ी मजेदार कथा है। एक डॉक्टर दवाई देता था, लेकिन बड़ा विचित्र डॉक्टर था। तो उसने बोर्ड लगा रखा था कि हर मरीज की दवा 300 रुपए की। अब फायदा ना करे तो 600 रुपये वापस किए जाएंगे। कुछ लोग बड़े चालाक भी होते हैं। एक आदमी आया, उसने कहा दवा दीजिए। बोले किस चीज की दवा दूं? बोले नजर कमजोर है। नजर कमजोर है, ठीक है, चलो। तो उसने कहा निकालो 2 नंबर शीशी की दवा। 2 नंबर शीशी की दवा निकाला, 2-2 बूंद आंख में डाल दिया और कहा लाओ रुपया। तो उसने 2000 का नोट दिया। 2000 का नोट दिया तो डॉक्टर ने 100 रुपये वापस किया। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप 100 रुपये वापस कर रहे हो? तो बोले देखो दवा ने फायदा किया कि नहीं, नजर तुरंत काम कर रही है। आपको 100 रुपया दिख गया कि नहीं? बोले दिख गया। बोले दिख गया, ठीक है। 300 रुपये काट लिए, कहा ले जाओ 1700 वापस। दूसरे दिन फिर आया, बोला डॉक्टर साहब मेरी जीभ पर कोई स्वाद नहीं आता। कोई स्वाद लगता ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा 3 नंबर शीशी की दवा, इसके मुंह में 10 बूंद डाल दो जीभ पर। तो डाला 3 नंबर शीशी में क्या थी दवा? वो पेट्रोल था। उसके जीभ पर मुंह में डाल दिया। जब पेट्रोल डाल दिया उसने कहा डॉक्टर साहब पेट्रोल डाल रहे हो तुम तो पेट्रोल का स्वाद। बोले देखो तुरंत फायदा किया, 300 रुपये लाओ। तो मरीज बोला कि हमसे ज्यादा चालाक तो डॉक्टर ही। अब वो मरीज डॉक्टर के साथ में छल कपट करके ठगना चाहता था, लेकिन डॉक्टर भी होशियार था। याद रखना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गाइए चौपाई, गाओ मानस की चौपाई। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम कहते हैं कि मुझे कपट छल ये पसंद नहीं। निर्छल हो जाओ, निर्छलता निर्माण बहुत बड़ी बात है, निर्छल होना। कितने लोग अपने घर ही में छल कपट करते रहते हैं। छल कपट करने से मन की प्रसन्नता खत्म होती है, इसलिए ईमानदारी रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, बुढ़ापा आ गया तो राजा ने सोचा संतान नहीं हो रही तो संपत्ति का क्या करूं। तो उसने अपनी प्रजा में ऐलान कर दिया कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति 1 सप्ताह तक छूट है, जो हमारे राज दरबार में आएगा जिस सामान को छू लेगा वो सामान उसको दे दिया जाएगा। लोभी जनता के लोग बेतहाशा दौड़ पड़े, कोई कुर्सी छुआ, कोई सोफा सीट छुआ, कोई मेज छू लिया, कोई तखत छू लिया, कोई गद्दा छू लिया, रजाई छू लिया। राज दरबार में हजारों 10,000 रजाई सब ले लेकर एक एक सामान चले जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से बोला मैं भी चलूंगा, मैं भी कुछ छूंगा और जो छूंगा वो मुझे मिलेगा। तो उसके पिता ने कहा तू मत चल, इतनी भीड़ में छूने वाले हैं, तुझे तो रौंद डालेंगे। बोले रौंद क्यों डालेंगे, मैं तेरे कंधे पर बैठ लूंगा। बाप ने कहा तू मेरे कंधे पर बैठेगा तो मैं कैसे छूंगा, मेरे को भी छूना है कुछ। बेटे ने कहा वहां उतार देना जहां भीड़ कम होगी। धीरे धीरे छू छू कर लोग सब अपना अपना सामान लेकर चले गए। जब भीड़ खत्म हुई वो बालक खड़ा था तो राजा ने पूछा तू क्यों खड़ा, तू भी कुछ छू ले। तो बालक दौड़ा और राजा को छू लिया। तो राजा ने कहा क्या मतलब, बोले आपको छू लिया, आप हमारे हो गए। तो राजा ने कहा मैं जब तुम्हारा हो गया तो तू हमारा हो गया और तू ही मेरा उत्तराधिकारी हो गया और तू ही इस सिंहासन का मालिक हो गया। तेरा मन कितना निर्मल है, किसी वस्तु और सामान के प्रति लालच ही नहीं आए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस की चौपाइयां हैं। मानस की चौपाई गा सकता हूं, गा सकता हूं कि नहीं है? कोई बोलता ही नहीं। हाँ ऐसी बात है, सब चौपाई अच्छी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आनंद आ गया।